हेलो फ्रेंड्स, मैं रमनदीप कौर फैशन मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपने टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स। अपने मैट्रिक्स के टाइप पढ़ लिए थे, तो अब अपने चल रहा था नेक्स्ट, मतलब पिछली वीडियो में अपने छोड़ा था ट्रांसपोज मैट्रिक्स पे, परिवर्त मैट्रिक्स। अपने टॉपिक चल रहा है मैट्रिक्स मैट्रिक्स चल रहा है, और लास्ट में अपना टॉपिक छोड़ा था परिवर्त मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था कि अगर किसी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है, तो अगर उसके पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दें तो वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाती है। फॉर एग्जांपल, कल अपने एग्जांपल देख लिया था, वैसे अपन दोबारा देख लेते हैं। कोई भी एग्जांपल है 1 2 3 4 5 4 2 1 3 6। तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा कि अगर पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दें और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दें तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी, परिवर्त मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ये अपने पास एक और मैट्रिक्स है और इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होएगा, ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ में चेंज कर दें 1 2 3, नेक्स्ट 5 4 2 1 3 6। ये क्या हो गया? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज बन गया। अगर पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दें तो वो क्या कहलाती है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट अपने बात कर रहे थे मैट्रिक्स की कोई प्रॉपर्टीज पे। कुछ प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स की, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कोटि देखें तो कोटि भी चेंज हो जाती है। जैसे कोई मान लिया कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स ए एम गुणा एन कोटि की मैट्रिक्स है। तो इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? इसकी कोटि भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अपने ट्रांसपोज क्या देखा है कि पंक्ति स्तंभ में चेंज हो जाती है और स्तंभ पंक्ति में चेंज हो जाता है। तो जो इसकी कोटि है वो भी फिर चेंज हो जाएगी। कोटि क्या हो जाएगी? एन गुणा एम। तो ये कौन सी कोटि का मैट्रिक्स हो जाएगा? एम गुणा एन, सॉरी एन गुणा एम कोटि का मैट्रिक्स, कोटि का मैट्रिक्स। तो अपने ऐसे भी लिख सकते हैं ए आई जे इक्वल ए जे, ये बन गया। नेक्स्ट बात करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे कोई भी अपने ए कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स लेके चलते हैं। तो फर्स्ट देखें कि अगर ए ट्रांसपोज, ए कोई ट्रांसपोज है तो उसका अपने होल ट्रांसपोज करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? ए ही आएगी, वापस वही ए मैट्रिक्स बन जाएगी। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वैल्यू उसकी क्या आएगी? मैट्रिक्स ए के इक्वल आएगी। सेकंड, अगर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालें तो इसका अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। फर्स्ट देखा उन्होंने कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वापस वही वैल्यू आ जाती है, वापस वही मैट्रिक्स बन जाती है। और अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो अलग अलग ट्रांसपोज बन जाता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसी प्रकार अगर माइनस का निकालेंगे, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज तो क्या आएगा? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। नेक्स्ट अगर अपने देखें
ए बी, मल्टीप्लाई में अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि पहले बी आ जाता है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, थोड़ा इसको ध्यान में रखना इस प्रॉपर्टी को। ए बी का होल ट्रांसपोज निकालते हैं तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है। इसमें कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लिया आपने निकालना है ट्रांसपोज A1 इंटू A2 A3 अप टू AN का इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई की अपने प्रॉपर्टी क्या देखी है कि उल्टा हो जाता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है। उसी प्रकार से अब अगर ये थोड़ा लंबा मल्टीप्लाई है तो अपने लास्ट से शुरू करेंगे, क्या होगा, लास्ट में क्या है AN है, तो AN का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, A3 ट्रांसपोज A2 ट्रांसपोज A1 ट्रांसपोज, इसका क्या हो जाएगा, उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी की वजह से। तो ये कुछ ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है, देख लो ये। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सममित और असममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट अपने बात करते हैं सममित मैट्रिक्स की। सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स में क्या होता है, ऐसे मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पे वापस वही मैट्रिक्स बन जाए तो वो सममित मैट्रिक्स होती है। फॉर एग्जांपल मान लिया कोई ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वापस क्या बनेगा, पॉजिटिव ए मैट्रिक्स ही बन जाएगी, मतलब ए ट्रांसपोज क्या होएगा, ए ही होएगा। अगर अपने वैसे लिखे तो ए आई जे इक्वल क्या हो जाएगा, ए जे आई। नेक्स्ट विषम सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाती है। जैसे ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लिया तो क्या बन जाएगा, माइनस ए बन जाएगा। ए का ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस ए मैट्रिक्स बन जाएगी। इसे अपने क्या लिख सकते हैं, ए आई जे इक्वल माइनस ए जे आई, ये लिख सकते हैं। सममित और विषम सममित मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स में क्या आएगा कि ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, वापस ए मैट्रिक्स ही बन जाएगी। और विषम सममित मैट्रिक्स में क्या आएगा कि ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज लेंगे तो बनेगा तो सम मैट्रिक्स ही वही मैट्रिक्स बनेगी, लेकिन आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये है सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं कर सकते। क्रम विनिमय नियम कुछ इसके रूल्स हैं। मैट्रिक्स में कुछ ऐसे पॉइंट से लिख लो ना, मैट्रिक्स में क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, ए बी इक्वल होता है बी ए,
मतलब अगर ए बी का मल्टीप्लाई है तो उसका अगर उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, बी इंटू ए मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, ए बी नॉट इक्वल्स टू बी। अपने देख सकते हैं, जैसे अपने फॉर्मूला होता है ए प्लस बी की होल स्क्वायर, या फिर ए प्लस बी की होल स्क्वायर लेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर 2ab है ना तो 2ab ही रहेगा, 2ba नहीं कर सकते, क्योंकि अपना नियम क्या कहता है कि मैट्रिक्स में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है, इसीलिए जो जैसा है वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साहचर्य नियम की। तो मैट्रिक्स में साहचर्य नियम का पालन होता है, साहचर्य नियम लागू होता है। मैट्रिक्स में साहचर्य नियम लागू होता है। साहचर्य नियम क्या होता है, ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी, अगर कोई भी वैल्यू ले ली, मल्टीप्लाई में ले सकते हैं, प्लस में ले सकते हैं, हम ए स्टार इंटू बी स्टार सी लेते हैं तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी। तो ये है क्रम विनिमय नियम। मैट्रिक्स में क्रम विनिमय नियम तो लागू होता है, लेकिन साहचर्य नियम, मैट्रिक्स में क्रम विनिमय लागू नहीं होता लेकिन साहचर्य नियम लागू होता है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, अभी उन्होंने पढ़ा था सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स क्या था कि अगर ए ट्रांसपोज कोई मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, ए मैट्रिक्स ए के इक्वल ही आएगी। और विषम सममित में देखते हैं कि अगर ए का कोई मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसकी वैल्यू माइनस मैट्रिक्स ए के इक्वल आएगी। तो उसी प्रकार उसके नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के एग्जाम्पल। सममित मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स में कौन से आ जाते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज सममित मैट्रिक्स का एग्जांपल है, और ए ट्रांसपोज ए ये भी सममित मैट्रिक्स का एग्जांपल है। विषम सममित में कौन से आ जाते हैं, विषम सममित मैट्रिक्स, विषम सममित में आ जाएंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज ए किसका एग्जांपल है, विषम सममित मैट्रिक्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट अपने बात करें तो जो एक बात और ध्यान में रखना है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है। ठीक है, वर्ग मैट्रिक्स है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है कि कोई अगर वर्ग मैट्रिक्स है तो उसको अपने सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को सममित व विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं,
ए बराबर कोई मैट्रिक्स है ए, तो उसे अपने कैसे लिख सकते हैं, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये कोई मैट्रिक्स है ए, और ये क्या है, अपनों ने अभी एग्जांपल पढ़ा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये किसका एग्जांपल होता है, सममित मैट्रिक्स का एग्जांपल होता है। तो ए को किसके इक्वल लिख सकते हैं, सममित मैट्रिक्स के, सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं। अब देखते हैं अपने मैट्रिक्स है, अपनों ने पढ़ा है डिटर्मिनेंट पढ़ा है ना, तो मैट्रिक्स को भी अपने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, कोई मैट्रिक्स है, ये है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए इक्वल है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को अपने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट का साइन क्या था, ऐसा था कि डिटर्मिनेंट है तो इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे, एज ए जैसे लिखा हुआ वैसे के वैसे लिख देंगे। एज इज जो मैट्रिक्स है उसका साइन चेंज हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट बन जाएगा। ये क्या बन गया, डिटर्मिनेंट बन गया। अब डिटर्मिनेंट बन गया तो डिटर्मिनेंट को अपने ने सॉल्यूशन देखा था किस प्रकार से अपने वैल्यू फाइंड करते हैं, तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको अपनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, संख्याएं हो सकती हैं, फलन हो सकता है, तो इसकी अपनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ एक तो व्युत्क्रमणीय होता है और एक अव्युत्क्रमणीय होता है। व्युत्क्रमणीय वो होता है कि जिसकी वैल्यू अपने अगर चेंज करें तो वापस उसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अव्युत्क्रमणीय होता है कि अगर किसी की वैल्यू चेंज हो जाए तो वापस उसी फॉर्म में नहीं बना सकते। तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो है अव्युत्क्रमणीय, अपने सब कुछ डिटेल से पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं छूट रहा है। अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कौन सी होती है, अगर किसी डिटर्मिनेंट कोई भी डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ली, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज किया, अगर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल है तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी। इसमें मोड ए डिटर्मिनेंट ए इक्वल क्या हो, 0 हो, तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाएगी। और व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स में अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का अपोजिट हो जाएगा। मतलब डिटर्मिनेंट ए इक्वल 0 है तो व्युत्क्रमणीय में क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0, अव्युत्क्रमणीय में क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट अपने बात करते हैं कुछ मैट्रिक्स की पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं। सम पर्टिकुलर मैट्रिक्स, इसमें फर्स्ट बात करते हैं अपने लाम्बिक मैट्रिक्स। सॉरी, एक बार मैं इंक डालूं। नेक्स्ट बात है लाम्बिक मैट्रिक्स।
लाम्बिक मैट्रिक्स मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि ए ट्रांसपोज ए इक्वल क्या होता है आई। ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई अगर ए मैट्रिक्स करेंगे, ए ट्रांसपोज इनटू ए करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, आई के इक्वल आएगी। और अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। और लाम्बिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि प्रत्येक लाम्बिक मैट्रिक्स होती है ना जो वो व्युत्क्रमणीय होती है, प्रत्येक लाम्बिक मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय होती है। कैसे होती है, ये अपनों ने क्या लिखा है, ए ट्रांसपोज ए इक्वल क्या है आई। इसी को उठाते हैं अपने, ए ट्रांसपोज ए इक्वल क्या है आई। इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल ए इनवर्स, ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ए ट्रांसपोज जो लाम्बिक मैट्रिक्स है वो क्या है, व्युत्क्रमणीय है, ए इनवर्स है। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या बोल सकते हैं अपने, डिटर्मिनेंट ए इक्वल प्लस माइनस 1। ये जो क्वेश्चन है ना, ए डिटर्मिनेंट ए इक्वल प्लस माइनस 1 लाम्बिक मैट्रिक्स में होता है जो, ये इसको काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ चुके हैं। आरपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है कि कौन सी मैट्रिक्स मोड डिटर्मिनेंट ए इक्वल होता है प्लस माइनस 1, तो डायरेक्ट आंसर होता है लाम्बिक मैट्रिक्स। जो पीछे का एग्जाम हुआ था शायद 2018 में, तो उसमें तो ये मिलान वाले आए हुए थे, मैट्रिक्स दी हुई थी, आगे इनके जो फॉर्मेट था वो दिया हुआ था और मिलान करना था। सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था, बस अपने को पता होना चाहिए कि लाम्बिक मैट्रिक कौन सी है। ये सिर्फ लाम्बिक मैट्रिक्स में ही संभव है कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल क्या होता है, प्लस माइनस 1 होता है। सेकंड बात करते हैं वर्ग सम मैट्रिक्स। ये फर्स्ट थी लाम्बिक मैट्रिक्स, सेकंड है वर्ग सम मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, वर्ग सम से मतलब अपने को वर्ड से पता चल रहा है, कुछ वर्ग से रिलेटेड है ना, तो वर्ग से रिलेटेड है। तो मैट्रिक्स ए का वर्ग किसके इक्वल होता है, मैट्रिक्स ए के इक्वल होता है, यही है वर्ग सम मैट्रिक्स। जो प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स पढ़ा था अपने, कौन सी है इकाई मैट्रिक्स, जिसके विकर्ण क्या होते हैं 1 1 होते हैं। प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स होती है वो वर्ग सम मैट्रिक्स होती है, लिख लो, प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स वर्ग सम मैट्रिक्स होती है। थर्ड टाइप की बात करते हैं, अंतर्वर्णीय मैट्रिक्स। अंतर्वर्णीय मैट्रिक्स, अंतर्वर्णीय मैट्रिक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होते हैं अंतर्वर्णीय मैट्रिक्स। वर्गसम मैट्रिक्स क्या थी कि इसका जो वर्ग होता है वो खुद मैट्रिक्स ए के इक्वल होता है। जो अंतर्वर्णीय मैट्रिक्स होती है ना, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होती है, वो होती है कि अगर ए का वर्ग करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, आई के इक्वल आएगा।
जैसे अपने लाम्बिक मैट्रिक्स में देखा तो इससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, ए इक्वल क्या होता है, ए इनवर्स के इक्वल लिख सकते हैं अपने, ए इसके इक्वल आई होता है तो ए इक्वल ए इनवर्स के रूप में भी अपने लिख सकते हैं। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, अंतर्वर्णीय मैट्रिक्स। फर्स्ट पढ़ा अपने लाम्बिक मैट्रिक्स, सेकेंड है वर्कसम मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, और थर्ड है अंतर्वर्णीय मैट्रिक्स, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। फोर्थ टाइप पे बात करते हैं, शून्यभावी मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। फोर्थ है शून्यभावी मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स शून्य भावी, ये भी वर्ड से ही पता चल रहा है, शून्य जिसमें क्या हो, शून्य हो, शून्य भावी मैट्रिक्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स, जिसमें ए की पावर कुछ भी हो, ए की पावर एन की वैल्यू क्या हो, 0 हो, वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, शून्य भावी मैट्रिक्स होगी। ये कुछ पर्टिकुलर मैट्रिक्स हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। क्या पढ़ा, लाम्बिक मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज ए का मल्टीप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, आई के इक्वल आती है। सेकंड पढ़ा हम लोगों ने वर्कसम मैट्रिक्स, वर्कसम मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए की स्क्वायर, कोई मैट्रिक्स है ए का वर्क करेंगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ए के इक्वल आएगी। थर्ड पढ़ा हम लोगों ने अंतर्वर्णीय मैट्रिक्स, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। अंतर्वर्णीय मैट्रिक्स में क्या था कि ए का वर्क करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, आई के इक्वल आएगा, इकाई मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो इससे अपने क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ए इक्वल क्या होता है, ए इनवर्स के होता है इक्वल। फोर्थ लास्ट अपनों ने क्या पढ़ा, शून्य भावी मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स की ए की पावर कुछ भी है, मैट्रिक्स कुछ भी है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 होगी, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये उन्होंने कुछ पर्टिकुलर मैट्रिक्स पढ़ी है। अब अपने मैट्रिक्स में एक थोड़ा सा टॉपिक और रह गया जो अपने एडजॉइंट पे पढ़ेंगे, कुछ एडजॉइंट पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बस एक क्लास हो रहेगी, फिर मैट्रिक्स वाला जो टॉपिक अपना क्लियर है। नेक्स्ट अपने फिर कल नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।